ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सौगण ललिता श्री विशाखानव्रताश्च नारायणं नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपते नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुद्विते नमो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूपा स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त सत्यकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परिशिष्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो जैसे हम लोग भक्ति रस तत्व में पहला तत्व गुरु तत्व का वर्णन सुन रहे थे, उसमें परिशिष्ट मतलब समरी क्या है। बोलते हैं प्रथमं तु गुरु पूज्य ततश्चैव मद अर्चनम कुर्वन्ति सिद्धिं आपनोति हन्यथा निष्फलम भवेत्। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव की पूजा करो, तदंतर मेरा अर्चन करो। इस पद्धति को अपनाने पर तुम सहज ही सिद्धि प्राप्त कर सकोगे, इसके विपरीत करने पर तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, फिर जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है ना? गुरुदेव की पूजा ना कर पाए तो गुरुदेव का प्रणाम मंत्र उच्चारण करना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले मंगला आरती करनी है, चाहे नाम जप करना है, चाहे भोग लगाना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है तो पहले गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, उनका प्रणाम मंत्र उच्चारण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर मेरी अर्चना करनी चाहिए। इस पद्धति को अपनाने पर तुम सहज ही सिद्धि प्राप्त कर पाओगे, इसके विपरीत करने पर तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। और जब पहले आराधना गुरु की नहीं करते हैं, भगवान की करते हैं डायरेक्टली, तो हमारी पूजा पद्धति जो है निष्फल हो जाएगा, सफल नहीं होगा। बोलते हैं, नारायणो विकृति याति गुरु प्रत्युत प्रत्युतस्य दुर्बुधे कमलम जला जलाद्य पीतम शोषयति रविन्य पोषयति। जो मूर्ख व्यक्ति गुरु सेवा से रहित है, अर्थात दीक्षा लेकर भी गुरु सेवा से वंचित है, भगवान भी उससे रुष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य कमल को विकसित करता है किंतु जल रहित कमल को वही जला देता है, उसे पुष्ट नहीं करता। इस दृष्टांत में जल गुरु स्थानीय है और सूर्य भगवान स्थानीय है, तथा कमल साधक सदृश है। तो बता रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति गुरु सेवा से रहित है, अर्थात दीक्षा लेकर भी गुरु सेवा से वंचित है, वो भगवान भी उससे रुष्ट हो जाता है। और जब गुरु से दीक्षा ले लेते हैं और गुरु की सेवा नहीं करते हैं, जो उन्होंने आदेश दिया उस आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो गुरु हमसे रुष्ट हो जाएंगे। और गुरु सेवा से वंचित होने पर भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे, भगवान वो सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। और जब सेवा दोबारा करते हो तो गुरु को जो हम वचन दें उसको पूरा जीवन भर हमें पालन करना है। बता रहे हैं जैसे सूर्य कमल को विकसित करता है किंतु जल रहित कमल को वही जला देता है। कि सूर्य क्या करता है? अपने प्रकाश से जो जल में कमल खिलता है उसको प्रकाश से क्या करता है? उस पर प्रकाश डालकर उसको खिलाता है, उसका पोषण करता है। लेकिन अगर जो जल रहित कमल हो तो उसको क्या करता है? जला देता है। और जो जल नहीं है और कमल खिला हुआ है तो उसको क्या करेगा? जला देगा, उसे पुष्ट नहीं करता। इसी दृष्टांत में जल गुरु स्थानीय है और सूर्य भगवान स्थानीय है, तथा कमल साधक सदृश है। तो बता रहे हैं कि जिस तरह जो है जल में खिला हुआ कमल सूर्य की रोशनी पड़ने पर विकसित होता है, किंतु जल रहित कमल वही सूर्य की रोशनी जला देता है, उसे पुष्ट नहीं करता। इसी दृष्टांत में जल क्या है? गुरु स्थानीय। जल क्या करता है? कमल को पोषण देता है। उस तरह गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्य को पोषण देते हैं। सूर्य भगवान स्थानीय है, सूर्य का स्थान भगवान की तरह है, और कमल एक साधक सदृश है। तो अगर जो गुरु के माध्यम से वो भगवान की अर्चना करता है तो भगवान क्या करते हैं? उसका पोषण करते हैं। लेकिन अगर जो गुरु को त्याग करके वो डायरेक्टली भगवान की पूजा करता है तो वही सूर्य भगवान क्या करेंगे? उसको जिस तरह सूर्य कमल को झुलसा देता है, उसी तरह और जो हम डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करेंगे तो क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, उस पूजा का फल नहीं मिलेगा कुछ, वो निष्फल हो जाएगा। बोलते हैं हरो रुष्टे गुरु शस्त्रा गुरु रिष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्न गुरु मेव प्रसादते।
श्री हरि के रूठ जाने पर श्री गुरुदेव रक्षा कर सकते हैं, किंतु श्री गुरुदेव के रूठ जाने पर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। अतएव सभी प्रकार से यत्न पूर्वक श्री गुरुदेव को ही प्रसन्न करना उचित है। बता रहे हैं कि श्री हरि के रूठ जाने पर गुरुदेव रक्षा कर सकते हैं, कि भगवान रूठ गए आपसे तो गुरु रक्षा कर सकते हैं। लेकिन बता रहे हैं अगर जो श्री श्री गुरुदेव रूठ जाने पर कोई भी रक्षा नहीं करेगा। अतएव सभी प्रकार से यत्न पूर्वक श्री गुरुदेव को ही प्रसन्न करना चाहिए। यत्न पूर्वक मतलब परिश्रम करके जो गुरुदेव आदेश देते हैं उन्हीं को प्रसन्न करने में अपना जीवन लगाना चाहिए। बोलते हैं सिद्धिम भवति वानोति संशयो अच्युतम सेवी नाम निसंशयस्तु तद भक्तम परिचर्या रतमात्मना। भगवान अच्युत के सेवकों को सिद्धि लाभ होती है या नहीं, इस विषय में संदेह रह सकता है, तो किंतु गुरु वैष्णव की सेवा में तत्पर रहने वाले की सिद्धि के विषय में कोई संदेह नहीं है। कि डायरेक्टली कोई भगवान हरि की सेवा करता तो हो सकता है उसको सिद्धि प्राप्त ना हो, लेकिन अगर जो वही गुरु और वैष्णव की सेवा करता है तो निश्चित रूप से उसको सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें पहले गुरु वैष्णव के माध्यम से ही भगवान की भक्ति को करनी पड़ेगी, स्वतंत्र होकर नहीं। बोलते हैं गुरु सुश्रिया भक्त्या सर्वलब्ध्वार पड़ेन च संगेन साधु भक्ता नामीश्वरा आराधनेन च। श्री गुरुदेव की प्रेम पूर्वक सेवा और अपना सर्वस्व श्री गुरुदेव को समर्पण पूर्वक निष्कपट भक्तों के संग में रहकर ईश्वर की आराधना करो। तो देखो श्री गुरुदेव की प्रेम पूर्वक सेवा करना और अपना सर्वस्व श्री गुरुदेव को समर्पण पूर्वक निष्कपट भाव से भक्तों के संग में रहकर ईश्वर की आराधना करना, तब जाकर हमें हाईएस्ट सिद्धि प्राप्त होगी। तो अपना गुरुदेव को सब कुछ समर्पण पूर्वक क्या करना है, समर्पण मतलब अपना हृदय गुरुदेव को समर्पित कर देना, ठीक है ना। क्योंकि जब हम अपना हृदय गुरु को समर्पित कर देते हैं तो हम अब हमारे पास बचा नहीं कुछ बचाने को, कुछ छिपाने को। हृदय समर्पित कैसे होगा, जब हम अपनी सारी बातों को गुरुदेव के सामने प्रस्तुत कर देंगे। आज तक हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उन सारी बातों को हमें गुरुदेव से बताना चाहिए। जब हम दीक्षा लें या दीक्षा लेने से पहले जब इंटरव्यू हो हमारा, तो उन सारी घटनाओं को हमें क्या करना चाहिए, उनके सामने बताना चाहिए और बताकर उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हमारे जीवन में कैसे हम आगे आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिक पिता हैं, ठीक है ना। बता रहे हैं कि श्री गुरुदेव की प्रेम पूर्वक सेवा और अपना सर्वस्व गुरुदेव को समर्पण पूर्वक निष्कपट भक्तों के संग में रहकर ईश्वर की आराधना करो। निष्कपट भक्तों के संग में रहकर, जो कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं ऐसे भक्तों के संग में रहने से तब जाकर हम श्री गुरुदेव के प्रति समर्पण कर पाएंगे। क्योंकि जो कपटपूर्ण भक्त है, जिसका हृदय भी कपटपूर्ण लक्षणों से भरा हुआ है, वो ऐसा नहीं कि बस भक्तों के साथ ही कपट करता है, वो भगवान के साथ भी कपट करना चाहता है और गुरु के साथ भी करना चाहता है। इसलिए हमें निष्कपट भक्तों का संग करके श्री गुरुदेव को समर्पण करना है। बता रहे हैं सवे प्रियतम आत्मा यतो न भय अन्वपि इति वेदम सवे विद्वान यो विद्वान स गुरु हरि। भगवत भक्तजन में किंचित भी भय नहीं होता, क्योंकि भगवान ही सभी जीवों के प्रियतम आत्मा है। यह जो जानता है वही विद्वान है और जो विद्वान है वही गुरु है और वही गुरु भगवान के अतिशय प्रिय होने के कारण उनसे अभिन्न है। तो देखो भगवत जन किंचित मात्र भी भय नहीं होता। जो भगवत जन है, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो इस भौतिक संसार में डरता नहीं। भगवान अपनी कृपा की पहली किस्त देते हैं तो भक्तों को निडर बना देते, उसको किसी से भौतिक संसार में डर नहीं लगता है, क्योंकि वो भगवान की कृपा पर आश्रित रहता है। क्योंकि भगवान ही सभी जीवों के प्रियतम आत्मा है। जब हम भगवान के प्रियतम आत्मा बन जाएंगे, भगवान सबके प्रियतम आत्मा है, मतलब भगवान की नजर में कोई भी जीवात्मा, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी हो या हाथी हो या मनुष्य हो या गाय हो ब्राह्मण हो, जो भी हो, सबको भगवान अत्यंत प्रिय है और भगवान को सब जीवात्मा अत्यंत प्रिय है। यह जो जानता है वही विद्वान है और जो जो विद्वान है वही गुरु है और वही गुरु भगवान के अतिशय प्रिय होने के कारण उनसे अभिन्न है। तो ये बात जो जानता है वही विद्वान कहलाता है। क्या कि भगवान ही सभी जीवों के प्रियतम आत्मा है, वही गुरु है और वही गुरु भगवान के अतिशय प्रिय होने के कारण उनसे अभिन्न है। तो जो व्यक्ति ज्ञान में स्थिर होता है और ये देख पाता है कि भगवान ही सभी जीवों के प्रियतम आत्मा है,
मतलब हर जीवों के अंदर भगवान का प्रेजेंस देख पाता है, वही जो है विद्वान व्यक्ति होता है, और वही गुरु होता है, वही गुरु भगवान का अति प्रिय पात्र होता है और भगवान से अभिन्न होता है। यो मंत्रम स गुरु साक्षात यो गुरु स हरि स्वयं, गुरु यस्य भवेत् तुष्टम स तस्य तुष्टो हरि स्वयं। जो मंत्र है वही साक्षात गुरु है, और प्रियत्व हेतु गुरु ही श्री हरि के समान पूज्य हैं। श्री गुरुदेव जिनके प्रति प्रसन्न रहते हैं, श्री भगवान भी उनसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। बता रहे हैं जो मंत्र है वही साक्षात गुरु का स्वरूप है। जो गुरु के द्वारा मंत्र हमें प्रदान किया जाता है वो साक्षात गुरु का ही स्वरूप है। और प्रियतम हेतु गुरु ही श्री हरि के समान पूज्य है। बता रहे हैं कि प्रियत्व हेतु गुरु ही श्री हरि के समान पूज्य हैं। भक्त के लिए क्या है, गुरुदेव भगवान श्री हरि के समान ही पूज्य हैं, उन्हीं के समान उनको रिस्पेक्ट प्रदान करनी चाहिए, उन्हीं के समान उनकी पूजा करनी चाहिए। भले वो जीव तत्व हैं, लेकिन क्या है, उनकी पूजा और आराधना भगवान के ही तरह करनी चाहिए। श्री गुरुदेव जिनसे अति प्रसन्न रहते हैं, श्री भगवान भी उनसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। बस गुरु हमसे प्रसन्न रहेंगे तो भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। वो बोलते हैं असंकल्पा जयेत काम क्रोधम काम विवर्जनात्, अर्थान क्षयालोभम भयम तत्वा कोमर्शनात्, अनविक्षक्या शोक मुहो दंभम महदुपासया, योगांतरा योगांतरा यानम मौनेन हिंसा कामाघ्य निहया, कृपया भूतजम दुखम देवम जहाय समाधिनाम, आत्मजम योग वीरेण निद्रा सत्व निसेवया, रजस्तमश्च सत्वेन सत्वम चोपशमेन च, एतत् सर्व गुरु भक्त्वा पुरुषो हजसा जयेत्। संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के परित्याग से क्रोध को, अर्थ की अर्थ ही अनर्थ की जड़ समझकर लोभ को, और तत्व की विवेचना से भय को जीत लेना चाहिए। बता रहे हैं संकल्पों के परित्याग से काम को। जब व्यक्ति बुरे संकल्पों का परित्याग करता है तो काम को जीत लेता है। संकल्प भी दो प्रकार के होते हैं, एक संकल्प है शुभ संकल्प, एक है अशुभ संकल्प। जो संकल्प हमारे अंदर काम वासनाओं को बढ़ाती है वो अशुभ संकल्प कहलाती है। तो उस अशुभ संकल्पों को अगर जो हम परित्याग करते हैं तो हमारे अंदर से काम वासनाएं खत्म हो जाएंगी, कामनाएं खत्म हो जाएंगी। अगर जो व्यक्ति कामनाओं का त्याग करेगा तो उसके अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा, क्योंकि काम ऐसा, क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र है। कामनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, और काम पूर्ति नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये किस कारण से उत्पन्न होते हैं, रजोगुण के कारण। जब हम रजोगुण के टच में आते हैं तो हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाओं की तुष्टि न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामनाओं के त्याग को, क्रोध को, और अर्थ ही अनर्थ की जड़ समझकर लोभ को, और तत्व की विवेचना से भय को जीत लेना चाहिए। बता रहे हैं कि अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। अर्थ मतलब लक्ष्मी, धन। ये क्या है, समस्त अनर्थों का जड़ है। देखो, धन होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होना अनर्थ है। और धन की तीन गति शास्त्र में बताई गई, या तो व्यक्ति भोग करे, या दान दे, या उसका विनाश होगा। तो जो धन का हम अगर जो भोग नहीं कर सकते तो उसको दान कर दें, दान भी नहीं करेंगे तो विनाश हो जाएगा। यहां बता रहे हैं कि जो है, अर्थ ही अनर्थ की जड़ समझकर लोभ को, अर्थ जितना ही आएगा उतना ही लालच बढ़ता जाएगा व्यक्ति का, कि और हमें धन कमाना है, और धन कमाना है, और इकट्ठा करना है। ये स्वाभाविक नेचर है धन का, ये स्वाभाविक नेचर है। बता रहे हैं, तत्व के विवेचक से भय को जीत लेना चाहिए। जब हम तत्व ज्ञान में स्थिर होंगे तो भय नहीं लगेगा हमें, तब हम भय को जीत लेंगे। आत्मनात्म के विवेक द्वारा सुख और मोह को, आत्मा और आत्मा के, आत्मा और अनात्मा, अनात्मा मतलब शरीर को, विवेक को, इसके अंतर को जान जाएंगे तो हम अपने विवेक को और सुख और मोह पर विजय प्राप्त करेंगे। जब तक व्यक्ति शारीरिक धरातल पर होता है तब तक उसको सुख और मोह घेरता है, लेकिन जब शारीरिक धरातल से ऊपर उठ जाता है तो सुख और मोह से ऊपर उठ जाता है, तो उसको सुख और मोह नहीं सताता है। जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में भगवत गीता के ज्ञान दिया, शरीर और आत्मा का ज्ञान प्रदान किया भगवान। इस शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है।
तो जब व्यक्ति शारीरिक धरातल से ऊपर उठकर आत्मा के धरातल पर स्थिर होता है तब वो शोक और मोह से छूट पाता है। बता रहे हैं संतों की उपासना से दंभ को, जब हम भगवान के भक्तों की उपासना करेंगे संतों की, तो हमारे अंदर से दंभ, दंभ मतलब व्यक्ति दंभी होता है, ऊपर से दिखता कुछ और है, अंदर से कुछ और होता है। तो ये दंभ बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी है कि व्यक्ति क्या है उसको कोई जान नहीं पाता है। और ये दंभ की भावना बहुत खतरनाक है। ये संतों की सेवा से या उपासना से दंभ नष्ट हो जाता है। मौन के द्वारा योग के विघ्नों को और कामादि चेष्टा पर त्याग से हिंसा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई मौन धारण करता है तो उसके योग के विघ्नों का नाश हो जाता है। तो मौन धारण करने का मतलब बोलना नहीं है, ये नहीं होता है। मौन धारण करने का मतलब है कि फालतू बात नहीं करनी, किसी की चुगली निंदा नहीं करनी। कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मौन धारण नहीं करना चाहिए। भगवान को ग्लोरीफाई करना है तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तम श्लोक से भगवान का गुणगान करना चाहिए। यही वास्तविक मौन है। बता रहे हैं मौन के द्वारा योग के विघ्नों का नाश हो जाता है। योग में, भक्ति योग के नियमों में जो भी विघ्न आता है तो हम मौन रहकर, मतलब प्रजल्प न करके, और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कामादि चेष्टा का परित्याग से हिंसा पर विजय प्राप्त किया है। और जो काम आदि की चेष्टाएं हैं तो उसका परित्याग करके हिंसा पर विजय, क्योंकि जब कामनाएं व्यक्ति के हृदय में काम वासना उत्पन्न होता है तो उससे वो हिंसा करने लगता है। लेकिन काम वासनाओं की चेष्टा का परित्याग करने पर हिंसा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार ये जो है गुरु तत्व का वर्णन जो है, जो प्रथम रस तत्व में प्रथम वर्णन था गुरु तत्व, उसका वर्णन समाप्त हो जाता है। अब दूसरा तत्व है भागवत तत्व। बोधन श्रीमद् भागवतम सर्वशास्त्र का शिरोमणि है। तो जब हम गुरुदेव की शरण ग्रहण करते हैं तो गुरुदेव की कृपा से हमारे हृदय में भागवत तत्व का निरूपण करते हैं गुरुदेव। ठीक है ना? एक होता है कर्म कांड और दूसरा है भागवत धर्म। तो कर्म कांड में व्यक्ति उलझा होता है कि बहुत सारे कर्म कांड के नियम होते हैं। जैसे देवी देवताओं की उपासना है, रिचुअल्स फॉलो करते हैं हम अपने घर में, बहुत सारे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें कर्म कांड के नियमों के अनुसार पूजा करते हैं। जैसे मान लो दिवाली सेलिब्रेशन किया जाता है तो उसमें लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन भागवत धर्म में ऐसा नहीं है। भागवत धर्म में लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा की जाती है। तो भागवत धर्म सुपीरियर धर्म है। और जो कर्म कांड के धर्म है, वैदिक धर्म है, वो जो है वो इंफीरियर है। तो भागवत धर्म से क्या होता है? भागवत धर्म से जीवात्मा का जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोष नष्ट हो जाते हैं। जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट है, ये नष्ट हो जाता है। लेकिन जो वैदिक नियम है, वैदिक नियम से व्यक्ति जो है देवी देवताओं की उपासना करते करते कहीं सिद्धि प्राप्त करके फिर वो जानेगा कि कृष्ण भगवान है, और फिर वो भागवत धर्म को स्वीकार करके ही, भगवान की भक्ति करके ही भगवत धाम जाएगा। मतलब ये समझ सकते हैं कि वैदिक नियम को पहले फॉलो करके उसमें सिद्धि प्राप्त करे व्यक्ति, जो वेदों के नियम है, कर्म कांड के नियम है, उसमें जब व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है तब उसको भागवत धर्म के बारे में धीरे भागवत धर्म मतलब कृष्ण के बारे में पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त कर लेना। श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम से हम भागवत तत्व का वर्णन सुन पाते हैं, भागवत भक्त का और भागवत शास्त्र का। और जब हम भागवत ग्रंथ के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तब जाकर कृष्ण को तत्व से जान पाएंगे, और हमारे अंदर योग्यता होगी कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इन दुख और दोषों से ऊपर उठकर और जो है भगवान की भक्ति को प्राप्त कर ले। बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम धर्म प्रोजितो कैटको अनत्रो परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्त्र मत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवतम महामुनि कृतम किमुआ परेरीश्वरम संघो अवरुद्धो अति अत्र कृत्यभि भी तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ हमारे आदि महामुनि श्री नारायण के द्वारा चतुर्श्लोकी रूप में निर्मित किया गया। इसमें निर्मत्सर अर्थात सब भूतों पर दयावृष्टि व्यक्तियों के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर्यंत छल रहित पर धर्म की व्याख्या हुई है। वही धर्म जीव का त्रिताप नाश कर कल्याणकारी और यथार्थ वस्तु तत्व ज्ञान प्रद होता है। जिस किसी समय सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उसके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं, और अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन।
बता रहे हैं ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ आदि महामुनि श्री नारायण के द्वारा 4 श्लोकों में निर्मित किया गया। इसको नारायण ऋषि ने, जो बद्रिक आश्रम में नर और नारायण ऋषि, जो साक्षात भगवान ही नारायण ऋषि, उन्होंने 4 श्लोकों के माध्यम से ये ज्ञान व्यास देव अपने ब्रह्मा जी के हृदय में 4 श्लोकों का ज्ञान प्रकाशित किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यास देव को दिया, तो व्यास देव ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। बता रहे हैं इसमें निर्मत्सर अर्थात सब भूतों पर दयावृष्ट व्यक्तियों के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर्यंत छल रहित पर धर्म की व्याख्या हुई है कि वास्तव में जीवात्मा का धर्म क्या है, अर्थ क्या है, कामनाएं क्या है और मोक्ष क्या है, ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। जब हम भक्ति करते हैं तब हम अपने वास्तविक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जान पाते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए मोक्ष का मतलब है कि पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना, लेकिन वही आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए है पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर लेना। ये है मोक्ष का मतलब भक्तों को भी। बता रहे हैं कि यहाँ पर कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर्यंत छल रहित पर धर्म की व्याख्या हुई है। वही धर्म जीव को त्रिताप नाशक, कल्याणकारी और यथार्थ वस्तु तत्व ज्ञान प्रदान करता है। तो जो ज्ञान इस 4 पुरुषार्थों से ऊपर उठकर और पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति के बारे में बताता है, वो जीवात्मा के त्रय तापों का नाश कर देता है, उसके लिए कल्याणकारी ज्ञान होता है और यथार्थ वस्तु तत्व ज्ञान प्रदान करता है। जैसे जैसे आप लोग श्रीमद् भागवतम सुनते जाओगे या पढ़ते जाओगे या श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते जाओगे, सुनते जाओगे, वैसे वैसे आपके त्रय ताप जो है नष्ट होते जाएंगे और व्यक्ति ज्ञान में स्थिर होता जाएगा। कैसे ज्ञान में? आत्मज्ञान में प्रबुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद उसके जो बता रहे हैं कि वो कल्याणकारी हो जाएगा और यथार्थ वस्तु तत्व ज्ञान में स्थिर हो जाएगा। ये सारे शोक मोह और कष्ट जो है हमें हमारे बस श्रीमद् भागवतम पढ़ने सुनने मात्र से सारे हमारे शोक मोह नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन या सुनना, श्रवण करना बहुत ही आवश्यक। जब हम इसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, सारी अभद्रता हृदय की नष्ट हो जाती है। जितने भी अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, क्या करें क्या ना करें, ऐसा द्वंद्व में व्यक्ति फंसा पड़ा होता है, जीवन के उचित डिसीजन को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? राजसी और तामसी गुणों के मृत्यु होने के कारण। जब हम श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को अपने जीवन का कंठहार बना लेते हैं तो क्या होता है, हम धीरे धीरे सात्विक गुणों को जान पाते हैं, सात्विक गुणों को धारण कर पाते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है तत्व ज्ञान, ऐसा ज्ञान है ये जो जीवात्मा को बिल्कुल निहायत ही शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर उसकी चेतना को स्थिर कर सकता है और पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो सकता है जीवात्मा। वही धर्म जीव को त्रिताप नाशक, कल्याणकारी और यथार्थ वस्तु तत्व ज्ञान प्रदान करता है। जिस किसी समय सुकृत पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उसके हृदय में आकर बंदी हो जाता। जैसे ही आपको सुनने की इच्छा होगी कि मैं श्रीमद् भागवतम कथा सुनूं, वैसे ही भगवान उसके हृदय में आकर बंदी हो जाते, बैठ जाते हैं। बस सुनने की इच्छा मात्र से, संकल्प करने मात्र से भगवान उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। अब और किसी साधन या शास्त्र से कोई प्रयोजन ही नहीं होता उसको। श्रीमद् भागवतम महापुराण है और ये हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करके हमें पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति प्रदान। जिस धर्म अर्थ काम और मोक्ष को रेगुलेट करने के लिए व्यक्ति पूरा जीवन लगा देता है कि कैसे मैं अपने धर्म के अनुसार जीवन जीऊं, कैसे मैं अर्थ कमाऊं ईमानदारी से, कैसे अपनी कामनाओं की तृप्ति करूं और कैसे मैं मोक्ष की तैयारी करूं। लेकिन वो पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति और श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करके अपने समस्त धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करके और दिव्य भक्ति पर अपनी चेतना को स्थिर कर सकता है, दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर सकता है। बोलते हैं कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेदे शास्त्र हिते परम महत्व। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण भक्ति रस का छलकता हुआ सागर है, इसलिए अन्यान्य वेद शास्त्रों से इसका अधिक महत्व है। श्रीमद् भागवतम क्या है? भक्ति रस तत्व का सार है।
सागर है। इसमें भक्ति के सारे रस समाहित है। शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, सारे रसों का समावेश है इसमें। मात्र जीवात्मा और जो श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण कर ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, इसके आदेश का पालन कर ले। इतना प्रमाणिक ग्रंथ है ये, और महापुराण है। मतलब इसके जैसा पुराण नहीं है कोई। 17 पुराण लिखने के बाद, इतने उपनिषद, इतने ग्रंथ लिखने के बाद, 4 वेद लिखने के बाद भी व्यास देव विचलित थे। क्यों? नारद मुनि ने बताया कि आपने श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना किया। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है भागवत तत्व से का निरूपण हमारे हृदय में करता है। और धीरे धीरे हम भागवत तत्व मतलब शुद्ध भक्ति का ज्ञान, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। जब हम ग्रंथ भागवत की सेवा करते हैं या भक्त भागवत की सेवा करते हैं, तब हमारा हृदय जो है कृष्ण भक्ति से लबालब भर जाता है, और तब उसको भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भागवत की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, व्यक्ति भागवत की और ग्रंथ भागवत की। जब व्यक्ति भागवत की शरण ग्रहण करके भक्त भागवत की शरण ग्रहण करके ग्रंथ भागवत की शरण ग्रहण करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो है ज्ञान ऐसा प्रकाशित होगा कि समस्त मोह और व्याधियां हमारी नष्ट हो जाएंगी, और हम फिर अध्यात्म के धरातल पर स्थिर हो गए। आगे बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण रस का छलकता हुआ सागर है, इसलिए अन्य वेद शास्त्रों में इसका अधिक महत्व है। जितने भी वेद और शास्त्र हैं, उसमें सबसे सुपीरियर ज्ञान देने वाला श्रीमद् भागवतम है। प्रेम तरु का परिपक्व फल और मुक्त कुल का उपास्य, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखा द्रव्य मृत संयुतम, पिबत भागवतम रसमालय मुहुर्को रसिका भूमि भावुका। हे भगवत प्रीति रसज्ञ अप्राकृतिक रस विशेष भावना चतुर भक्त वृंद, यह श्रीमद् भागवतम श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित होकर शिष्य प्रशिष्य आदि परंपरा क्रम से स्वेच्छा पूर्वक पृथ्वी पर अखंड रूप में अवतीर्ण हुआ है। छिलका गुठली आदि त्याज्य अंश से रहित तरल पानी योगी श्रीमद् भागवतम नामक परिपक्व फल को आप लोग मुक्त अवस्था में ही पुनः पुनः प्राप्त करते रहे। तो बता रहे हैं कि हे भगवत प्रीति रसज्ञ अप्राकृतिक रस विशेष भगवत चातुरी भक्त वृंद ही यह श्रीमद् भागवतम ग्रंथ श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो निकला हुआ है, वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से क्रम से स्वेच्छा पूर्वक पृथ्वी पर यह अवतीर्ण हुआ है। मतलब ये जो ज्ञान है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी से चला आ रहा है, कि पृथ्वी पर अवतरित हुआ श्रीमद् भागवतम का दिव्य ज्ञान। ये छिलका गुठली आदि त्याज्य अंश रहित तरल पान योग्य इसे श्रीमद् भागवतम नामक परिपक्व फल को आप लोग मुक्त अवस्था में पुनः पुनः प्राप्त करते हैं। जैसे आम का रस बनाए सेक बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है? गुठली और जो है छिलका हटा दिया जाता है, बस उसमें क्या होता है, उसका जो है पल्प बचता है, उसको लिक्विड रूप में बनाया जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है। उसी तरह जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें छिलका गुठली और त्याज्य अंश रहित है ये, और तरल तरल पान युग यह श्रीमद् भागवतम नामक परिपक्व फल हर जीवात्मा मुक्त अवस्था में इसे पुनः पुनः प्राप्त कर सकता है, कि मुक्त अवस्था प्राप्त करके ही इसका पूर्ण रूपेण रसास्वादन कर सकता है, क्योंकि ये क्या है? परिपक्व फल है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी स कलौ नष्ट दृशा में सम पुराणो को अधुनोदितम। श्री गोलोक वृंदावन पति श्री कृष्ण चंद्र जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब जीव के मंगल साधन के लिए उन्होंने अभिन्न यह पुराण रूपी सूर्य कलिकाल में अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे पुरुषों को प्रयोजन सिद्ध करने के लिए इस समय प्रकट हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य इसलिए हुआ क्योंकि जो गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, मतलब धर्म और ज्ञान को अपने साथ ले गए, तो जब यहां से अपने धाम को पधारने लगे, तब जीव के मंगल साधन के लिए भगवान ने अपने से अभिन्न एक पुराण रूपी सूर्य कलिकाल में अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए और पुरुषों की प्रयोजन सिद्धि के लिए क्या किया? श्रीमद् भागवतम छोड़ गए, जो कि स्वयं भगवान का ही
अंग स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवत गीता वाणी है और श्रीमद् भागवतम भगवान का अंग है। भागवत परमहंस संहिता है। बोलते हैं अनर्थो पश्चिमम साक्षात भक्ति योगा अधोक्षजे लोकास्य जानतो विद्वान चक्रे शाश्वतम संगीताम यस्यावे श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापहम। अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है इंद्रिय ज्ञान से अतीत केवल भगवान का अविरल भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं। यही समझकर उन्होंने इस परमहंस की संहिता श्रीमद् भागवतम की रचना की है। इसके श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति जागृत होती है, जिससे जीव का शोक मोह और भय नष्ट होकर भक्ति का उदय हो जाता है। तो जब हम श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करेंगे तब जाकर हमारे हृदय में जो है, बता रहे हैं कि ये अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है। ये सारे अनर्थों को शमित करने वाला है। इंद्रिय ज्ञान से अतीत केवल भगवान का अविरल भक्ति हो। इंद्रिय ज्ञान मतलब इंद्रियों के अनुभव से परे ये दिव्य भक्ति हो गया इसमें। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंस संहिता को श्रीमद् भागवतम की रचना की। व्यास देव ने यह समझकर कि यह दिव्य ज्ञान हर एक को चाहिए, इसलिए इसको परमहंस संहिता कहा जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम की रचना की। जो परमहंस व्यक्ति ही इस ज्ञान को समझ सकता है। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति जागृत हो जाती है। और जब रोज श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा जागृत हो जाएगी, भक्ति जागृत हो जाएगी, जिससे जीव का शोक मोह और भय नष्ट होकर भक्ति का उदय हो जाएगा। उसके हृदय में जो भी शोक और मोह है वो नष्ट होकर भक्ति का हृदय में उदय हो जाएगा। भक्ति जो है हृदय में उदित हो जाएगी। इसलिए हमें रोज क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और सुनना चाहिए। तब जाकर हृदय में शोक और मोह का अंत होकर और हम भगवान की भक्ति में स्थिर हो पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।